और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मॉनसून अपनी पूरी रंगत में है और देश के कोने कोने में बादलों ने अपना डेरा डाल रखा है। कहीं रिमझिम फुहारे राहत बन रही हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश आफत का सबब। अगर आप अगले 2-3 दिनों में कहीं निकलने का प्लान बना रहे हैं तो जरा संभल कर। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में बादलों का पहरा है, ये भी आपको बताते हैं। अगले 3 दिनों तक दिल्ली और यूपी में भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। बादलों की यहाँ पलटन सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बल्कि देश के बड़े हिस्से को भी भिगोने की तैयारी में है। उत्तराखंड की हसीन पहाड़ियों से लेकर कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों तक बादलों के बेहद मिजाज बदलने के आसार हैं। इसी के साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और माहे में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो देखिए, यूपी में मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान भी और आपको परेशान भी करने वाला है। बारिश का सिलसिला लगातार देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के 5 जिले हैं जहां पर मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया आज और कल। पूर्वी यूपी में कई ऐसी जगह हैं जहां पर झमाझम बारिश होगी। पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पर शुक्रवार से प्रदेश में बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है, लेकिन छिटपुट जो बौछारें हैं वो जरूर देखने के लिए मिलेंगी। अब कहां पर मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि बारिश देश के कई राज्यों में अभी मुश्किल तो बढ़ाने वाली है, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन ने भी लोगों का जीना इस वक्त मुहाल कर दिया है कई जगहों पर। असम की बात करें तो बाढ़ का सितम लगातार देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। लगातार बारिश की वजह से जो मुख्य हाईवे हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिससे संपर्क टूट चुका है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से अचानक जो बाढ़ आई है, इसने भारी तबाही मचाई हुई है। केरल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई जिलों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पर महानदी बेसिन के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। गुजरात में बात करें, 4 जिले जो बाढ़ की वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने सभी से सतर्क रहने और बेवजह जलभराव या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं इनकी यात्रा से बचने की सलाह दी है। देश में अब कहां पर बाढ़ और बारिश ने कहर मचाया हुआ है, हम इसके लिए बात करेंगे आगे। हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त सामने आ रही है वो चिंता जरूर बढ़ाती है। देखिए, मैदान की बात करें या फिर पहाड़ी इलाकों की बात करें, हालात इस तरह से बने हुए हैं कि लोगों का इस वक्त घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। हालांकि जो प्रशासनिक टीमें हैं वो लगातार जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों को अलर्ट कर रही हैं और लगातार इन तमाम इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अभी भी जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है, देखिए देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अगले 2 दिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। असम में हालात आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मुसीबत इस वक्त सामने है। असम में अभी तक 95 लोगों की जान जा चुकी है और हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि कल आपने देखी तस्वीरें, जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे। इस वक्त मेरे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, धनंजय भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, साजिद है हमारे साथ, हितेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, आप ही से शुरुआत करते हुए अभी दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं। कैसा मौसम का मिजाज और अगले कुछ दिन क्या संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो आज सुबह से ही तकरीबन 6 बजे से ही जो बरसात है वो शुरू हो गई है और ये जो रिमझिम बारिश की फुहारें हैं लगातार राजधानी दिल्ली में लगातार हर हिस्से में देखने को मिल रही है। खास करके अगर दिल्ली एनसीआर के हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार जो है बरसात इसी तरीके से चल रही है और ये बारिश के कारण जो आम जनजीवन है वो काफ़ी उसका अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की जो कतारें हैं वो सड़कों पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था अपनी रिपोर्ट में कि NH-24 पे लंबा जो ट्रैफिक जाम है इसी बरसात के कारण हो गया है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे जो अलर्ट जारी किया है, आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से बरसात भरे रह सकते हैं। और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। खास करके अगर ITO की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें धौला कुआं के तरफ जाने वाले, एयरपोर्ट जाने वाले हिस्सों की बात करें तो जो ट्रैफिक है वो लगातार रुक रुक
के चल रहा है। बारिश होने के कारण कई हिस्सों में हल्का फुल्का जो जल जमाव है वो भी देखने को मिल रहा है और मौके पर एनडीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और एमसीडी की जो टीमें हैं वो लगातार ग्राउंड पर उतरी भी हुई हैं। लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले अगले जो 2 से 3 दिन हैं वो इसी तरीके के होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि राजधानी दिल्ली में जुलाई का जो पूरा महीना था उसमें जो सही तरीके की बारिश है वो होनी थी, वो बारिश सही रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और मानसून हालांकि आ जरूर गया था, लेकिन मानसून के बाद भी जो बारिश जिस तरीके से दिल्ली में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। मौसम विभाग ने भी इस बात को कहा है कि राजधानी दिल्ली में बीते 1 से 2 दिनों की अगर बात करें तो इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। हल्की बूंदाबांदी जो है वो चलेगी। हालांकि इस बीच जो हवाएं हैं तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मौसम तो खुशनुमा जरूर बना हुआ है, लेकिन जो लोग ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस अपने आना जाना करते, उनके लिए ये मौसम जो है समस्याओं का सबब लेकर के आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। हितेश हमारे सहयोगी बने हुए वहां से। हितेश, उत्तराखंड में इस वक्त क्या हाल है मौसम का? जी बिल्कुल, देखिए मौसम लगातार जो स्थिति है बहुत अभी खराब बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार भारी से भारी बारिश देखने को मिल रही है। चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, चंपावत की बात करें, देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, राजधानी देहरादून में पिछले 24 घंटे से बीते रात से लगातार भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने तो सख्त हिदायत, सख्त निर्देश यहाँ पर सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर लगा दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है और चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, और ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़ा, इसको लेकर आपदा प्रबंधन लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश देखने को मिल रही है, नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। अलकनंदा, मंदाकिनी दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जिसको लेकर जो नदियों के किनारे जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए तैयारियां की जा रही है। हाई अलर्ट वहां पर रखा गया है। और राजधानी देहरादून में तमसा नदी, टॉन्स नदी, मालदेवता की स्थिति भी अभी थोड़ी सी गंभीर स्थिति वहां पर बनी हुई है। इसको लेकर भी पूरा प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड पर है। बहरहाल मुख्यमंत्री का यही एक सख्त निर्देश अधिकारियों को हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही न बरती जाए, क्योंकि एक सुचारू रूप से चारधाम यात्रा चले, आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री। धनंजय भी बने हुए रांची से। धनंजय, वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात है मौसम के? देखिए आकांक्षा, अगर रांची सहित पूरे झारखंड की अगर बात करें, लगातार 3-4 दिनों से हैवी रेन हो रहा है, भारी बारिश हो रही है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार 5 दिनों तक ऐसे ही बारिश होगी, कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव के कारण जो सर्कुलेशन बना वो झारखंड के तमाम इलाकों में, चाहे संथाल की बात करें, कोल्हान की बात करें या फिर रांची की बात करें, रांची से जुड़े हुए आसपास जो जिले हैं उन जिलों की बात करें, लगातार बारिश हो रही है। कल लगभग 6 से 7 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई। आज भी जो भारी बारिश की अलर्ट जारी किया, मैं तस्वीरें में दिखाता हूँ। मैं मेरे पीछे देखिए ग्राउंड है, पूरा बारिश आपको लबालब तस्वीरों में दिखेंगे। इसे समझ सकते हैं जिस तरह से बारिश हो रही है, कुछ घंटे रुक रही है, फिर बारिश शुरू हो जा रही है। आसमान में काले बादल हैं और नीचे जमीन पर आपको बारिश ही बारिश नजर आएंगे। ये किसानों के लिए काफी राहत वाली खबर है। जिस तरह से बरसात हो रही है, इससे काफी किसान खुश नजर आ रहे हैं जो धान की खेती करते हैं। लेकिन इससे जो मौसमी बीमारी है वो बीमारी बढ़ जाती है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनको सर्दी खांसी की बीमारी हो, मलेरिया, डेंगू जो है, वो तमाम बीमारियां बढ़ जाती है। जो निचले स्तर में जो नदियां हैं, जो बरसाती नदियां, उन नदियों में भी आपको जल का जो स्तर है वो बढ़ते हुए दिखा है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं बरसात के सीजन में देखने को मिलते हैं। अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या बढ़ गई है, शासन प्रशासन ने एक अलर्ट जारी किया, जब बारिश हो तो वज्रपात होने की संभावना होती है, इससे उस दौरान आप घर से ना निकलें, क्योंकि 6 लोगों की कल मौत हुई है बारिश से। उससे पहले 16 लोगों की मौत हुई है। तो समझ सकते हैं जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, बरसात हो रही है, तो मौसम विभाग हो या फिर तमाम जो आपदा प्रबंधन उनके द्वारा एक सर्कुलेशन जारी किया जाता है कि जब बरसात हो उस समय घर से बाहर ना निकलें, ताकि जो जान माल की क्षति ना हो सके। लेकिन अभी 5 दिनों तक झारखंड वासियों को राहत वाली खबर नहीं है। लगातार बारिश की चेतावनी दी गई और आज भी रांची में कुछ देर घंटे के बाद लौटेंगे आपके पास। शिमला का भी रुख कर लेते हैं, रॉबिन बने हुए वहां से। रॉबिन, शिमला में कैसे हैं मौसम के हालात और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए शिमला समेत प्रदेश के 4 जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा कांगड़ा और चंबा के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। देखिए बीते वर्षों के मुकाबले इस बार जरूर मानसून से राहत हिमाचल प्रदेश को मिली है। बारिश पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में हालात इतने बेहतर नहीं है। करीब 111 के आसपास जो सड़कें बंद है, 190 के आसपास जो DTR के की सप्लाई है वो बाधित हुई है और करीब 70 की जगह के आसपास स्थानों पर जो वाटर सप्लाई है वो भी बाधित हुई है। तो ऐसे में सरकार, प्रशासन, तमाम जो लोग हैं वो इसको खोलने में, सुचारू करने में जुटे हुए हैं। लेकिन आज एक बार फिर, क्योंकि प्रदेश के 4 से 5 जिले जिसमें सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर येलो अलर्ट है और इसके अलावा 2 राज्यों में, जिलों में खासतौर पर ऑरेंज अलर्ट है, चंबा और कांगड़ा में। तो इसको देखते हुए इन इलाकों में ज्यादा एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है, अपील की गई है कि नदी नाले दूर रहे। अब तक हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और स्लाइड से 15 लोगों की मौत इस पूरे मानसून सीजन के दौरान हुई है और ऐसे में ये जो डेथ ट्रेन है ये ज्यादा ना बढ़े, ऐसे में लोगों से और खासतौर पर टूरिस्ट से, क्योंकि टूरिस्ट जब इस दौर में आते हैं तो नदी नालों के कई बार करीब चले जाते हैं और उसका जो नुकसान है वो बहुत चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में ठीक है रॉबिन, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। आकिब भी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। आकिब, वहां पर किस तरह का मौसम का मिजाज और किस तरह की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर, क्या हालात हैं अभी? जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इस बार मानसून में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है और नुकसान के साथ साथ पिछले हम 24 घंटे की बात करते हैं तो लगभग 5 जगह पे बादल फटे हैं, जिसके चलते जो सैलाबी जैसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई है। और मौसम विभाग का मानना है कि 2 दिन मौसम में बेहतरी आ सकती है और उसके बाद 9, 10, 11, 12 तारीख को एक बार फिर से जम्मू के कई एक इलाकों में तेज बारिश हो सकती है और कश्मीर के कई एक इलाकों में जो है तेज बारिशें होने के इम्कान है। बता दें आपको कि 2 दिन पहले पहलगाम हो, कुपवाड़ा हो, गांदरबल हो या शुपिया हो, कुलगाम हो, इन इलाकों में बादल फटे हैं जिससे जो है यहाँ पे बाढ़ जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही तमाम इक़्तिदाम उठाए हैं। जिस तरीके से पुंछ राजौरी में 27 लोगों की जान चली गई, उसके बाद प्रशासन ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है 9, 10, 11, 12 तारीख को यहाँ पे जारी किया, जिसके चलते तेज बारिश होने के इम्कान है और जब सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होती है तो तब NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अन्य डटी भी नजर आती है, लोगों का रेस्क्यू किया जाता है, हालात को संभाला जाता है। साजिद का भी रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। साजिद, आप बताएं नोएडा में क्या है मौसम का हाल? बिल्कुल, देखिए देर रात से ही रुक रुक कर बरसात नोएडा में हो रही है, जिसके चलते जगह जगह पर जाम की तस्वीर भी नजर आई है। वाहनों की धीमी रफ्तार हुई है। एक तरफ नोएडा NCR में रहने वाले लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जाम का सामना करना पड़ रहा है। हमारे दर्शकों को हम आप बता दें कि अगर 4 मूर्ति से वो आ रहे हैं तो परतला वाली सड़क पर धीमी गति से जाम चल रहा है, तो वहीं बोटेनिकल गार्डन पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी है और महामाया के आसपास भी धीमी है। यानी कि ये कहा जाए कि आज नोएडा में चारों तरफ जिस तरह से देर रात से बरसात हो रही है, बरसात रुक रुक कर हो रही है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं आम लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन एक तरफ रोजमर्रा नौकरी करने वाले लोग, ड्यूटी जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर किसानों को भी भारी बरसात से कहीं ना कहीं ठीक है। अभी के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी के बाराबंकी में दीवार गिरने